Okay, now listen. इतना हाथ में था किसी ने चल गई वाला चलो अभी regarding your test tomorrow, you have any doubts? Focus areas, main thing is module. परफेक्टली मॉड्यूल अच्छे से देख के आना है, सॉल्व करके आना है। जितना इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल एक सम मैंने नहीं किया है उसमें, वो ट्रांसफर टू प्रोविजन एंड ट्रांसफर टू रिजर्व 6 सम है, तो वो मत करना 6 है। तो इतना का छोटा सा सम है, वो ट्रांसफर टू प्रोविजन ट्रांसफर टू रिजर्व क्लासीफाई करना है, वो नहीं आएगा, वो बाकी अपना। और एक जीएसटी वाला पार्ट है, जीएसटी वाला पार्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुन लो। जीएसटी वाला पार्ट देखो, जीएसटी में कैसा है, लिख लो इधर नोट बना के। एसजीएसटी जो है ना, इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एसजीएसटी, मतलब इनपुट एसजीएसटी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट एसजीएसटी। Input CGST can be set off against input output CGST, and input IGST can be first set off against output IGST, और अगर बच जाता है तो उसके बाद इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट CGST एंड देन फॉलोड बाय आउटपुट SGST. So this is the order of set off, very simple. Input output क्या होता है पता है? What is input tax? पे किया हुआ है already, it's your asset. What is output tax? जो आपने कलेक्ट किया हुआ, that's your liability. Do you pay full collected tax to the government? No. You pay the net, right? So suppose input CGST is 50,000 and output CGST is 50,000, so this can be set off. And suppose input CGST is 50 and output input SGST is 50 and output SGST is 60. So net you have to pay 10,000 to the government. You have to pay 10,000 to the government. Is it clear? Input CGST is 50,000 and output CGST is 60,000, then again you have to pay 10,000 to the government. This is already paid. This is what you have to pay. Okay. Now, suppose you have input IGST also of 1 lakh. Input IGST is of 1 lakh, but output IGST is, let's say, 20,000. Output IGST is 20,000. So net कितना होता है इनपुट आउटपुट सेट ऑफ करके 80,000 बच गया, बराबर है। आगे ये आउटपुट एसजीएसटी खत्म होने के बाद इनका भी जो बैलेंस है ना, ये भी इसके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हो, बट कौन से ऑर्डर में? आउटपुट आईजीएसटी पूरा खत्म होने के बाद वो टेक आउटपुट सीजीएसटी। अब यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी बच गया, कितना बच गया? 10। फिर आउटपुट एसजीएसटी कितना बच गया? 10। तो 20 10 10 ये एडजस्ट करने के बाद इधर कितना बचेगा? 60। ये पे नहीं करना है, ये इनपुट है। इनपुट है मतलब ये बैलेंस शीट एसेट में दिखेगा, आपको पे ऑफ नहीं करना है। इनपुट बच गया तो एसेट में दिखाने का, आउटपुट बच गया तो लायबिलिटी में दिखाने का। बात समझ में आई? ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ कैसा है? CGST has to be first set off against CGST. SGST has to be first set off against SGST. Input output input. IGST has to be first set off against IGST, followed by input, followed by output CGST, followed by output SGST. ऐसा नहीं कि
IGST के बाद SGST फिर CGST, ऐसा नहीं, IGST के बाद CGST फिर SGST, कितना सर? तो वो सम में जो अपना मॉड्यूल में सम दिया हुआ है, anyone has that image? किसने मुझे शेयर किया था वो डाउट? Who sent that GST वाला एक फोटो मेरे को भेजा था किसी ने? So see, I have shared that image in the group. Open that image. 1 second. ये इमेज देख लो. हल्का टेस्ट में नहीं पूछूंगा, बट आगे आ सकता है. देख लो इमेज भेजा है, इसमें आपको दिख रहा है नीचे इनपुट CGST इज कितना? आई थिंक 9,000. इनपुट SGST इज 9,000 एंड आउटपुट IGST इज 15,000. दिख रहा है? तो कैसे सेटअप करना है? आउटपुट IGST विल बी फर्स्ट सेटअप अगेंस्ट CGST, और वो 15 के अगेंस्ट 9 उठ गया, बचा कितना? 6 बचा आउटपुट में, फिर लेस इनपुट SGST, तो कितना बचा इनपुट SGST में? तो फाइनली इनपुट SGST बचता है सेटअप होने के बाद, तो दैट विल बी शोन इन द एसेट. वो वर्किंग नोट में दिखाना है आपको. फाइनल बैलेंस शीट में क्या बचेगा अभी वो समझा? इनपुट CGST बचेगा कि इनपुट SGST बचेगा? सर वो दिखाना कैसे? वर्किंग नोट में नीचे दिया है ना माइनस करके, सेम वो सॉल्यूशन में दिख जाएगा आपको. खाली डायरेक्टली माइनस करके दिखाना है. आउटपुट IGST माइनस इनपुट CGST. आउटपुट IGST माइनस इनपुट CGST, दैट इज 15 minus 9, 6. एंड देन बचा हुआ आउटपुट IGST माइनस इनपुट SGST, या इनपुट SGST माइनस आउटपुट SGST. एनीवे आई डू 3000 इज लेफ्ट. गॉट इट? कल नहीं आएगा, बट ऑर्डर समझ में आया. पहले क्या? IGST के अगेंस्ट IGST के पहले IGST, इधर IGST नहीं है, होता तो पहले IGST के अगेंस्ट IGST, फिर CGST, फिर SGST. और डेबिट में बचा मतलब एसेट, क्रेडिट में बचा मतलब लायबिलिटी, और नेट अमाउंट लिखते हैं. गॉट इट? पे ऑफ नहीं करना है आपको. नेट लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में, एसेट है तो एसेट. एक और सब है GST का, इसके ऊपर वाला ही है, वो है किसी के पास तो भेज तो वो भी बता देते हैं. Anyone has that second sum of GST module का ही है. बस अरे बस, मैच नहीं, एनालिसिस बंद करो. इंग्लैंड जीतेगा ना, बारिश गिरेगा तो और भी भेजा भेजो ग्रुप पे भेजा, ग्रुप पे डालिए ओनली अकाउंट का. देखो भेजा है, आया एक और इमेज आया. देखो ये वाला सम भी है, इसमें आप बताओ कैसे करेंगे. देखो देखो इधर मिला क्यों इमेज? सिंपल है, खाली ऑर्डर देख लेना. सर नहीं आया. हाँ सर ऑर्डर देख लो, आपके पास है इनपुट CGST 10, इनपुट SGST 10, आउटपुट CGST 8, आउटपुट SGST 8 और आउटपुट IGST 6 मिला. तो पहले क्या करेंगे? इनपुट CGST इनपुट और आउटपुट CGST सेटअप हो गया, तो नेट क्या बचेगा? इनपुट में 2000, ये वर्किंग में दिखा देगा. इनपुट में 2 बचेगा, फिर SGST भी सेटअप हो जाएगा, तो 2 बचेगा. इनपुट में बचेगा 2. अभी बचा क्या है लास्ट में? इनपुट CGST 2 बचा है, इनपुट SGST 2 बचा है, और आउटपुट IGST 6 बचा है. तो आउटपुट IGST 6 पहले इसके सेकंड सेटअप करेगा.
तो दोनों में तो पहले सीजीएसटी पे एसजीएसटी का ऑर्डर में दिखा देगा, तो लास्ट में अल्टीमेटली क्या बचेगा? 2000 का आउटपुट वो लाइब्रेरी में 2000 का आउटपुट आईजीएसटी विल बी शोन इन द लाइब्रेरी. Did you get it? आउटपुट का इनपुट के साथ इनपुट का आउटपुट इसका. Input against output. Input CGST against output CGST. Input SG against output SGST. ये करने के बाद दोनों इनपुट 2000 बचता. बराबर. अब बचा क्या? सेट ऑफ. पहला सेट ऑफ करने के बाद आपके पास बचेगा इनपुट CGST 2000 बचेगा, इनपुट SGST 2000 बचेगा और आउटपुट IGST 6000 बचेगा. तो ये 6000 पहला किसके अगेंस्ट जाएगा? CGST. फिर किसके अगेंस्ट जाएगा? SGST. तो फिर भी कितना बचेगा? तो फाइनली आउटपुट IGST बचेगा लायबिलिटी में 2000. हाँ उल्टा भी कर सकते. आउटपुट अगेंस्ट इनपुट. सेट ऑफ का ऑर्डर है, इधर इनपुट अगेंस्ट आउटपुट अगेंस्ट, बट ऑर्डर यही रहेगा. आउटपुट IGST against input IGST against input CGST against input IGST है ना सेंटर मार्कर, वो ध्यान रखना. IGST कौन चार्ज करता है? IGST का मतलब क्या है? कब चार्ज होता है IGST? इंटर स्टेट. दूसरा स्टेट से ये स्टेट में आया तो आपको क्या लगता है? IGST. तो वो किसके पास जाता है? पूरा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है. फिर उसमें से आधा वो सेलिंग वाले स्टेट को दे देता है. तो IGST goes to the सेंट्रल गवर्नमेंट. सुना? और CGST में पहले किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. CGST मतलब सेंटर का ही है ना, CGST. तो इसके लिए IGST पहले IGST के अगेंस्ट सेट ऑफ, फिर CGST के अगेंस्ट, फिर स्टेट. गॉट इट? अगर आप लोग कैसे जीएसटी अकाउंट बना उसमें डेबिट में इनपुट नहीं कर सकते. ये सबका अकाउंट अलग बनता है. नहीं जीएसटी अकाउंट एक है. साहब मुझे एक्चुअली अलग बनता है, तो उधर मत दिखाओ. जीएसटी का सारा छः का छः अकाउंट चलेगा. इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट छः का छः. दो डायरेक्टली नोट में दिखा दो. नोट का ऑर्डर क्लियर है? दो बचेगा. IGST will be first set off against CGST, then SGST बचेगा 2000. लायबिलिटी आउटपुट बचा तो लायबिलिटी, इनपुट बचा तो जस्ट वन. लास्ट में एक लायबिलिटी 2000. बाकी पूरा वर्किंग नोट में यही माइनस करके डायरेक्टली पहला पॉइंट में लिखने का CGST माइनस CGST 2000, SGST माइनस SGST 2000 और थर्ड ये IGST माइनस CGST माइनस SGST. गॉट इट? आउटपुट है तो लाइब्रेरी. इधर आउटपुट बचा है तो लाइब्रेरी. इनपुट बचेगा तो इनपुट बचा तो एसेट, आउटपुट बचा तो लाइब्रेरी. इनपुट इज एसेट प्रीपेड, आउटपुट इज लाइब्रेरी. देना बाकी. आउटपुट इनपुट से फर्क नहीं पड़ता है. जो लास्ट में बचा ना, आउटपुट बचा तो लाइब्रेरी, इनपुट बचा तो एसेट. वंस अगेन ऑर्डर क्या क्लियर है? पक्का. इनपुट CGST अगेंस्ट आउटपुट CGST पे, इनपुट SGST अगेंस्ट आउटपुट SGST, और फिर CGST कैसे सॉरी IGST कैसे करने का? पहले IGST फिर CGST फिर लास्ट में आउटपुट बचा तो लाइब्रेरी, इनपुट बचा तो एसेट. क्लियर? बोलो. इनपुट माइनस आउटपुट करोगे, आउटपुट माइनस इनपुट होगा, कहीं फर्क नहीं पड़ता. जे मोटू छे ये मोटू से ही बची जैसे आउटपुट मोटू से तो लायबिलिटी, इनपुट मोटू से तो एसेट. अभी एक क्वेश्चन है, वो जो प्रोविजन का ट्रांसफर और रिजर्व का ट्रांसफर वो मत करना, वो पेपर में भी नहीं आएगा. हाँ चलो अभी जाते हैं डेप्रीसिएशन पे. डेप्रीसिएशन का RBM किया था ना हमने, PFD वाला. उसका सॉल्यूशन भी डाला है, मिला आपको? PFD वाला RBM, PFD FM PFD RBM याद आया? खाली अदर मशीन ओल्ड और न्यू करते वक्त ध्यान रखना है. ओल्ड का कैसे करना है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ PFD
माइनस द सोल्ड एसेट का WDV ऑन द डेट ऑफ फर्स्ट डेट ऑफ द डे, बराबर। तो वो आपका RBM PF था। अभी लास्ट पार्ट में वो डेप्री के इसको बोलते हैं चेंज ऑफ मेथड। क्या बोलते हैं बेटा? चेंज ऑफ मेथड। देखो देखो ये याद है, मैंने आपको बताया था कुछ को। देखो ये याद है, कुछ बनाया था हमने। स्टैंड कंसेप्ट्स और कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस होते हैं। आप लोग बोलो कंसेप्ट कंपल्सरीली फॉलो करो करो करो, अब लोग नहीं करना। क्या करेंगे? नहीं करना। तो इसके लिए क्या लाया गया है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड्स कौन इशू करेगा? ICAI। कंपल्सरीली झक मार के सब कंपनीज को स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़े। स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया तो अकाउंट्स ऑडिट नहीं होगा। तो कर लिया स्टैंडर्ड फॉलो। कौन सा स्टैंडर्ड गवर्न करता है डेप्रिसिएशन को? AS10। AS10 क्या बोलता है? जो मेथड से डेप्रिसिएशन करना है करो, बट करो। मेथड डिस्क्लोज कर दो और अमाउंट डिस्क्लोज कर लो, बट जो मेथड से करना करो, लेकिन चार्ज करो। डेप्रिसिएशन चार्ज करना बहुत जरूरी। अब स्टैंडर्ड के अंदर आता है पॉलिसी। व्हाट इज पॉलिसी? याद है पॉलिसी? पॉलिसी क्या है आपका? इंटरनल रूल्स ऑफ द कंपनी। विद इन द पर्व्यू ऑफ द स्टैंडर्ड, इंटरनल कंपनी के पास कुछ छूट छाट दी गई है। स्टैंडर्ड वायलेट मत करो, कंसेप्ट वायलेट मत करो, अपना रूल बना उसके अंदर रहे। तो रूल में वो खुद के रूल्स जो बनाते हैं, दैट इज द कंपनी पॉलिसी। तो हम लोग जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चूज करते हैं, चाहे वो FIM हो, चाहे वो RBM हो, चाहे वो सम ऑफ द इयर्स डिजिट्स हो, चाहे वो आपका नंबर ऑफ इयर्स हो, नंबर ऑफ आवर्स या प्रोडक्शन यूनिट हो, तो ये कोई भी मेथड आप यूज करो, ये आपकी क्या बन जाती है? पॉलिसी। और एक बार आपने कोई पॉलिसी अडॉप्ट कर ली, ठीक है, घड़ी घड़ी इसको चेंज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी चेंज होगी तो सारा कैलकुलेशन आपका हिल जाएगा। तो कोई मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन उठाना, इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिसी। और उसके अंदर आता है अकाउंटिंग एस्टीमेट। एस्टीमेट में क्या आता है आपका? एस्टिमेटेड स्क्रैप, एस्टिमेटेड लाइफ, ये हमने इसके सम्स भी किए थे। ये कभी भी चेंज हो सकता है, इसका आप पे कंट्रोल, मतलब इसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं। चेंज इन एस्टीमेट मतलब लाइफ एस्टीमेट करने में गड़बड़ कर दी, स्क्रैप एस्टीमेट करने में गड़बड़ कर दी, तो कोई मगजमारी नहीं है। जिधर आपको पता चले आपका एस्टीमेट रॉन्ग है, उधर से राइट करो और आगे बढ़ो। क्या हमने समझ किया था? 4 साल तक एक मेथड से डेप्रिसिएशन किया था, 5वें साल में उसको लगा नहीं 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 नहीं, रिमेनिंग लाइफ इज नॉट 6 years, रिमेनिंग लाइफ इज 8 years, सो देन डिवाइड बाय 8। 4 साल तक डेप्रिशिएट किया, फिर बोला नहीं 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 नहीं, रिमेनिंग कॉस्ट रीवैल्यू किया, एंड लाइफ इज नॉट 8 years, लाइफ इज 14 years या 10 years, तो 10 से डिवाइड करें। तो अकाउंटिंग एस्टीमेट का मतलब क्या है? जिधर आंख खुली उधर सभी। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे देने का। क्या देने का? प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब जिधर पता चले वहां से नया, पिछला अगला कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल रहा है, आपका ह्यूमन बीइंग है, आपको जजमेंटल एरर हो सकता है, आप करो, जब चेंज करना है करो। बट पॉलिसी आपको बहुत सोच समझ के फ्रेम करनी होती है। पॉलिसी जब भी चेंज करनी पड़ती है तब उसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देना है, उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है। व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट? स्टार्टिंग से अगर पुराना मेथड होता तो क्या होता, तो उसमें पहले तो ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही है, सब पॉलिसीज के लिए रूल ऐसा ही है कि व्हेनेवर यू चेंज अ पॉलिसी डोंट गिव प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, गिव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मतलब शुरू से अब तक जो चेंज हुआ है प्रॉफिट में, सब ये साल के प्रॉफिट में दिखाओ और शेयर होल्डर को बता दो कि नहीं हमारी गलती थी, इतने साल की वजह से ये प्रॉफिट चेंज हुआ है, ये पूरा सालों का प्रॉफिट का डिफरेंस है, ये साल में हम एडजस्ट करें। इट मे बी अ बिग लॉस, इट मे बी अ बिग गेन, यू नेवर नो, बट रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना जरूरी है। काफी कंपनीज बोलने लगे उसके बाद कि यार हमारा एसेट इतना पुराना है,
या फिर ये डेटा अवेलेबल नहीं है, इसमें हमको दिक्कत हो रहा है, ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हम दे नहीं पा रहे हैं, कुछ एसेट्स बिक गए हैं, तो क्या करेंगे? तो बोले जाने दो, प्रोस्पेक्टिव मार। नहीं हो रहा है पॉसिबल तो क्या मार दो? प्रोस्पेक्टिव। तो चेंज ऑफ मेथड, डेप्रिसिएशन का मेथड जब चेंज करते हो, लेट्स से एफआईएम से आरबीएम करते हो या आरबीएम से एफआईएम करते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ एन एसेट whose value is 10,000. The cost was 10,000. Earlier you are doing FIM 10%, but now for some reason you want to switch maybe to RBM 20%. FIM 10% से जाना है RBM 20%. तो 3 साल आपने वो एसेट वापरा, तो 3 साल अगर FIM 10% से किया होता, तो original cost was 10,000. First year debris what? 1. Scrap is nil, let's say. So how much you get? 9,000 WDV. Second year debris shall be again 1. So you get what? WDV 8,000, and third year is again 1. So your depreciation 1 and you get 7, right? Now you want to switch to RBM 20%. This is a change of method. What is change of method? Change of policy. Ideally you should give a retrospective effect. Retrospective मतलब क्या? स्टार्टिंग से अगर इस पे दिया होता 20% आरबीएम तो क्या होता? तो पहला साल 10,000 कॉस्ट होता, तो 2,000 मारते डेप्री 20% है तो ये 8 बचता। सेकेंड ईयर 1,600 आता तो ये 6,400 बचता, और फिर 1,280 आता तो ये हो जाता है थिंक 5,120। बराबर है? तो रिट्रोस्पेक्टिव में आप क्या करेंगे कि जिस साल आप मेथड चेंज कर लो, जिस साल आप मेथड चेंज कर रहे हो, लेट्स से इट्स ईयर 4 में आप मेथड चेंज कर रहे हो, तो ईयर 4 के पीएनएल अकाउंट में ये डिफरेंस ट्रांसफर कर दोगे। मतलब आप बोलोगे कि मेरा एसेट वैल्यू 7 नहीं है, अभी दिख रहा है 7, दिख रहा है 7 क्योंकि आपने अभी तक एफआईएम चार्ज किया, लेकिन अभी आपको शिफ्ट करना है, तो ये 7 नहीं है, ये 7 का कितना हो गया? 5120 हो गया। तो एसेट का वैल्यू इज नॉट 7, एसेट का वैल्यू इज 5120। So I think there is a loss of 1880. So ये loss of 1880 तभी के तभी P&L to asset की एंट्री करनी पड़ेगी उसी साल। This is called retrospective. This is called retrospective. तो retrospective में क्या करना है? शुरुआत से वो एसेट आप यूज कर रहे हो, ऐसे इमेजिन करो, और फिर उस एसेट का डिफरेंस ढूंढो। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाना है ना, तो एसेट का वैल्यू घट रहा है, तो इट्स अ लॉस। यू अंडरस्टैंड? व्हाट इफ यहाँ से यहाँ जाना है, एसेट का वैल्यू बढ़ जाएगा, यू वुड हैव प्रॉफिट, तो एसेट टू बी है। सब किस साल में एंट्री करना है? चौथे साल, करंट ईयर में। जिस साल में आप मेथड चेंज कर रहे हो उस साल में आपको ये इफेक्ट दिखाना पड़े। दिस इज कॉल्ड रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। बट व्हाट इज दैट? नहीं नहीं नहीं, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं करना, प्रोस्पेक्टिव। क्या कर दो? प्रोस्पेक्टिव। सब में दिया होगा रिट्रोस्पेक्टिवली करना है या प्रोस्पेक्टिवली करना है, क्लियर कट मेंशन किया होगा। सर कुछ नहीं दिया तो प्रोस्पेक्टिव, कुछ नहीं दिया तो प्रोस्पेक्टिव। ज्यादा मगजमारी करने का नहीं, प्रोस्पेक्टिव। इधर आंख को इधर चेंज कर। तो मतलब अगर प्रोस्पेक्टिवली करना है ना, तो ये करने की जरूरत नहीं है। इधर से सीधा आप क्या मारेंगे? 20%। आरबीएम मतलब 7,000 का 20% कितना हुआ? 1,400 एंड द साइकिल कंटिन्यू। या फिर यहाँ से यहाँ एफआईएम से आरबीएम जाना तो 20% मारेंगे, आरबीएम से एफआईएम जाना तो इस पे 10% एंड डिवाइडेड बाय द रिमेनिंग लाइफ एंड कंटिन्यू। व्हाटएवर इज द रिमेनिंग लाइफ इक्वली डिवाइड कर देना और बढ़ना है। बात समझ रहे? तो दो तरीके हो सकते हैं चेंज ऑफ मेथड के, एक तो प्रोस्पेक्टिव, एक तो रेट्रोस्पेक्टिव। रिट्रोस्पेक्टिव बोले तो आपको जितने एसेट है, ये एक मशीन है, ऐसा 2 3 4 मशीन सबका करना पड़ेगा। सबका बनाओ, सबका प्रॉफिट लॉस ढूंढो, उसको अकाउंट में डालो। यही दिक्कत होती है। 100-150 मशीन है तो क्या करेंगे? तो इसके लिए प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव मतलब क्या? जिधर चेंज करना है वहां से नया मेथड, पिछला वेला कुछ दिखाने का, और क्वेश्चन में कुछ नहीं भी दिया है तो प्रोस्पेक्टिव। इज इट क्लियर? हम लोग दोनों करेंगे, रिट्रोस्पेक्टिवली भी और प्रोस्पेक्टिवली भी। तो पहले अच्छा, इसमें कोई एसेट बिक गया, समझो 1-2 साल में कोई एसेट सेल आउट हो चुका है,
वो तो बिक चुका है, तो उस पे तो कुछ करके मतलब, तो जो अभी के एग्जिस्टिंग एसेट है उसी का नोट बना, जो सेल आउट हो चुका है उसका अपने को लेना देना। बात समझ में आई? हेलो, गॉट इट? फॉर रिट्रो प्रोस्पेक्टिव में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नया नया अभी का। रिट्रोस्पेक्टिव में अगर जो सेल सोल्ड है उसको कोई भाव देने का नहीं, इग्नोर्ड एसेट दैट इज सोल्ड। देख लेते हैं हम लोग पहले रिट्रोस्पेक्टिव। Sum number 5, page 96. Sum number 5, page 96. Sum number 5, page 96. 5. Fifth sum. इसमें भी हम लोग पीएफडी के तरीके से कर सकते हैं, बट हम लोग नॉर्मल तरीके से ही करते हैं। इसमें पीएफडी वीएफडी नहीं है। मशीनरी अकाउंट एंड डेप्री अकाउंट। You look at sum number 5. Read. Accent company purchased the machinery for 60,000. मिला? Fifth sum. Accent company purchased the machinery of 60,000 on 1st January 1992 and decided to depreciate it at 10% on WDV basis, that is 10% RPM. However, on 1st January 95 decided to change to 15% on original cost retrospectively. That's your hint. Retrospectively मतलब from the beginning. Prepare machinery account and debris account for 92, 93, 94, 95 assuming 31st December as year. So let's start with 1st December 92. 1st December 92. Method कब change हो रहा है? When are we changing the method? 1st Jan 95. So 92, 93, 92, 93, 94. 92, 93, 94. 3 साल के लिए क्या लेने का है? ओल्ड मेथड लेना है। चौथे साल में आपको न्यू मेथड। सिंपल एज सच। 3 साल के लिए ओल्ड, चौथे साल में न्यू। बराबर से। तो पहला एंट्री टू बैंक कितना आएगा? 60,000। तो डेट ऑफ डेप्री विल बी 31st December 92 बाय डेप्री 10% आरबीआई में, बट फर्स्ट ईयर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 6,000 रहेगा एंड बैलेंस हो जाएगा अपना 54,000। इज दैट राइट? करेक्ट? Right? This is year 1. Year 2, still this is what is going on right now. 1193, 31/12/93. क्या करेंगे? बाय डेप्री कितना? 5,400 because it is still 10% RBM मिला। तो 48,600 आया। 48,600 आया। टू बैलेंस BD 48,600 1194 1194 31/12/94 by depreciation this would be 4860. Hello, so by balance CD कितना आ रहा है? 43
740. Now this is the last year. इस साल में आके रुक जाना है 43,740. डेप्री अकाउंट रिमेन्स द सेम, इसमें कुछ अलग नहीं है. डेप्री अकाउंट रिमेन्स द सेम. अभी प्रोस्पेक्टिव है कि रिट्रोस्पेक्टिव? रिट्रोस्पेक्टिवली है तो मेक अ नोट. एक ही एसेट है, उस पे पहले था 10% RBM, नाउ यू आर गोइंग फॉर 15% FIM. तो ऐसे बताना है कि भाई शुरू से अगर कर रहे होते तो क्या चेंज होता. तो ये नोट बनानी है फ्रॉम 1192. 1192 को 60,000 था. फिर इसको दोनों मेथड से डेप्रिशिएट करते जाना है. 92 में 12 महीना, कितने मार्क्स आते हैं? 10 months. This is 6,000, 6,000, नहीं 9,000. इसमें 6, इसमें 9. WDV as on 1193. Here it was 54. Here it was 51. Less depreciation 93 for 12 months. Again here it is 6,000 and here it is 5,400 and here it is 9,000. बराबर है. WDV as on 1194 48,600 and 42,000. सर हाँ. अरे वो बंद करो, चालू करो, बंद करो. अभी 4860 और इधर कितना है 9,000 मिला. WDV as on 1195. This is 43740 and 33,000. You stop at 1195. You got it? Why? Why are we stopping at 1195? इधर से न्यू मेथड है. बराबर. From 1195 we are going to the new method. Correct? So we stop at 1195. Focus. So retrospectively मतलब अभी तक आपको ऐसे दिखाना है कि as if you were charging 15% FIM. तो अगर मैं 15% FIM चार्ज करता तो मेरा वैल्यू ऑफ एसेट कितना होता? 33,000 होता है ना. बट अभी कितना दिख रहा है? 43,740. तो इधर से इधर जाना, तो एसेट बढ़ा कि घटा? घटा. इधर ध्यान रखना, एसेट घटा. इट्स अ लॉस और प्रॉफिट. एंट्री क्या होना चाहिए? P&L to asset की asset to P&L. P&L to asset. It's a loss. This is a loss of how much? 10746. P&L to asset, तो asset में आएगा by P&L account, by profit and loss account. This is loss on change of method. Loss on change of method. Same जिस दिन method change किया उस दिन. First को किया तो first, 31st को किया तो 31st. अब आपका एसेट ऑटोमेटिकली आ गया FIM के वैल्यूज पे. अब आप इधर से सीधा 15% FIM मार दो तो ये साल का 31,1295 को बाय डेप्रिसिएशन कितना आएगा वापस? 9,000. और अब आपका बैलेंस क्या आएगा मालूम है? बाय बैलेंस CD आपका बैलेंस आना चाहिए आई थिंक 24. देख लो ऐसे आया 24. अब आपका एसेट का वैल्यू ऑटोमेटिकली कितना हो चुका है? 33,000 हो चुका है. एसेट वैल्यू इज नॉट 43,740. आपने वो लॉस एडजस्ट कर लिया. सो रिट्रोस्पेक्टिवली देने का कारण यही है कि पॉलिसी सोच समझ के लेनी है और घड़ी घड़ी चेंज नहीं करनी. चेंज करोगे तो बड़ा सा ड्रास्टिक चेंज दिखेगा आपको प्रॉफिट लॉस में. सब पूरा अकाउंट चल जाएगा आपका. तो सर जितने भी लीडर्स हैं सबको शॉक लगेगा है ऐसा कैसे हो गया. ये पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए आइडियली. ओके समझा? रिट्रोस्पेक्टिव
इज दिस क्लियर? रिट्रोस्पेक्टिव क्या करना है? रिट्रोस्पेक्टिव में शुरू से नया मेथड एंड गेट द रिवाइज वैल्यू। अगर यहां से यहां जाते तो 15% से 10% पे जाते तो इट वुड हैव बीन प्रॉफिट, एसेट टू पी, तो 2 पी। लॉस है तो बाय पी, प्रॉफिट है तो 2। That is change of method, retrospective. Now, next sum. Look at sum number 8. Slide थोड़े टाइम के बाद या अभी वो सब चालू है ना। हाँ सर, अगर एक साल में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया अकाउंट का, तो मेथड चेंज करके ऐसे लॉस दिखाएगा तो सेटअप हो जाएगा, बट वापस थोड़ी मेथड चेंज करने मिलेगा इसके। अरे तो भी सर चलेगा ना, अपना पैसा तो बच गया ना। बिल्डर बोला उससे टैक्स डिपार्टमेंट को फर्क नहीं पड़ता, टैक्स बचाने के लिए बोल रहा हूँ। टैक्स में तो आरबीएम ही चल रहा है, टैक्स में तो कंपलसरी आरबीएम के हिसाब से जो प्रॉफिट है उसी में टैक्स भरना पड़ेगा। वैसा तुम्हें टेम्परी मेरे को जिस साल पहले साल में 80% 90% डेप्रिसिएशन दिखा, तुम्हारा इतना बड़ा लॉस है, टैक्स नहीं दूंगा। वो बोलेगा बेटा चुपचाप, हमारा रेट है, उसका शेड्यूल ऑनलाइन चेक करेगा ना, आईटी का इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन रेट, तो सब ऐसे का डेप्री रेट मिल जाएगा, सब पे आरबीएम, उसके हिसाब से जो प्रॉफिट आता है उस पर टैक्स। तुम तो जो मेथड करना है करोगे, जो प्लेग्राउंड टैक्स उसके पैसे में, तो वो जो डिफरेंस आएगा फिर उसके लिए डिफर्ड टैक्स ऐसे तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बना के अकाउंट्स में एडजस्ट करते हो, तुमको इंटर में आएगा उसका भी अकाउंटिंग डिफर्ड टैक्स एसेट एंड डिफर्ड टैक्स देखो। हाँ सब कंपलसरी। नहीं लाइक जो इनकम टैक्स का मेथड है वो कोई दूसरा मेथड है नहीं, अपना इधर अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से जो बेस्ट मेथड है वो करते हैं। आईटी वाला आरबीएम चिपकता है, उसका रेट्स भी वैसा फिक्स, अपना रेट्स भी अलग अलग रहता है लाइफ के हिसाब। सब नंबर 1 देखो उधर क्या दिया है, फर्नीचर इज परचेज फॉर 10,000 on 1790, on 1491 another furniture is purchased for 15,000. 8 1st July 91 half the first furniture sold for 4 and another furniture is purchased for 20. 1193 a new one is purchased for 5. अब देखने में एकदम साधारण सम है। Prepare furniture account assuming the year ending is 31st December. Okay? 90 का करना है, 91, 92, 93. Assuming that the method is changed on 31st December 93 from 15% FIM to 25% RBM. तो पहले 3 साल क्या करना है? FIM 15% करना है, पहले 3 साल FIM 15% अग्री। हेलो, वो जो सेल वगैरह सब हुआ है वो कौन से मेथड पे लेना है? FIM। तब सेल वेल भी बीच में हो रहा है। मेथड कब चेंज हो रहा है? 31 दिसंबर 93 ईयर 4 में। बट आगे क्या दिया है? प्रोस्पेक्टिवली, मतलब तो 4th ईयर में क्या पकड़ के चलने का? आरबीएम। या फाइन 4th ईयर में क्या पकड़ के चलने का? आरबीएम। इज दिस क्लियर? होना ही दिया। पहले 3 साल कर पाओगे? खुद से करो। पहले 3 साल नॉर्मल एफआईएम का सम है, पहले 3 साल उड़ाओ, चौथा साल में बता देता कुछ नहीं, चौथे साल सीधा आरबीएम मारने का उसमें, चेंज द मेथड टू आरबीएम। नो नीड ऑफ दिस शेड्यूल। व्हाई देयर इज नो नीड? प्रोस्पेक्ट। तो सीधा आरबीएम अगर ना ओल्ड और न्यू वैसे करने का बोल। इसमें ये वाला एंट्री नहीं आएगा, चेंज ऑफ मेथड नहीं, प्रोस्पेक्टिव में ये कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा 4th ईयर में रिवाइज न्यू मेथड करो। पहले 3 साल
that to half of the price furniture is मशीन खरीदी वर्किंग बनाओ एक जन नहीं है वन पर्सन आजू बाजू एक जन नहीं है कौन नहीं है आजू बाजू देखो कौन है कौन आजू बाजू देखो अच्छा तीन कर रहा है लास्ट में एक जन नहीं है एक कौन नहीं है देखो जीना है कितने लोग आए 44 एक सर वो भारत का नाम हटा वो निकल गया नहीं वो और एक जन एब्सेंट है कौन है देखो विनोद लगा को बोल रहे तुम लोग विनोद तुम्हारा खास दोस्त हाईएस्ट है लॉट ऑफर सर जीरो आया चलो इधर तो दिमाग चल रहा है ऑप्टिमिस्टिक तीन साल एफआईएम मारा ट्रेन को प्रॉफिट लॉस आया सेल का प्रॉफिट लॉस Yeah.
Thank you.
Right there. 272 बोलते हैं थर्ड ईयर तक मिला, भी आ गया। थर्ड ईयर में क्या आया बैलेंस? 26,015 ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट 29687 आया। एक मिनट, पहला 3 साल एफआई किया, एफआई में आने के भूल गए ओरिजिनल कॉस्ट प्रॉफिट लॉस ऑन सेल कितना आया? लॉस 250 का लॉस आया। चेक 250 का लॉस आया, देख लो। क्या स्कोर कितना है, टारगेट कितना है? 30 ओवर चलो 15% एफआई को 25% आप दिया। सेल वाला हटा देना, जो बचा हुआ मशीन है ना, एक के दो कोई को दोनों का सेल नोट करना। सेल में कुछ नहीं, सेल तो गया ना, जो भी मेथड था उससे प्रॉफिट लॉस सब एडजस्ट हो चुका है। मिला गया ये लॉस 250। बैलेंस कितना है आपको? 1 बैलेंस इज 29687। फिर आरबीएम करना है, तो क्या करने का? 29687 का 25 का स्ट्रेट। आप +5 वाला जो नया है उस पे फर्स्ट है। तो लास्ट डेट पर ही तो डेप्री चार्ज करते हो। लास्ट डेट पर यू चार्ज डेप्री ना, अभी ओल्ड और न्यू दोनों पे लेना, समझा? एक मिनट, तो 29687 का 25%। टोटल भी कर सकते हो, पहले ही दिन पे है। तो टोटल डेप्री आ रहा है 8672 एंड बैलेंस आएगा 26015 26016 दैट इज ओके। 26017 2-3 रुपया चलेगा ऊपर, बट यू गॉट हाउ टू डू इट। ये कुछ करने की जरूरत है कि नहीं? सीधा जो बैलेंस आया उस पे यू कैन चार्ज इन द लास्ट ईयर। Did you get this? You just mark the sums.
ये आया है सब्जेक्ट से अभी छोड़ दो आ अभी एक मिनट लास्ट का पार्टी 4th ईयर से गए ओपनिंग बैलेंस देखो 1 मिनट बोर्ड में देखना ईयर 4 डेट क्या है 1/1 90 93 कितना आ रहा है टू बैलेंस और एक परचेज है ये लास्ट ईयर था ये आया यहाँ पे किसी को डाउट पक्का ये लो इधर तक का समोज नॉर्मल एफआई ओके अब इधर से करना है आरपीएम बराबर दिस ईयर अभी फर्स्ट को चेंज होगी मिड ऑफ द ईयर चेंज होगी लास्ट डेट पे चेंज होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है डेप्री कब मारना है आपको लास्ट डेट सेल में तो कुछ नहीं है ना इसमें स्टार्टिंग से चेंज नहीं करना है क्योंकि प्रोस्पेक्टिवली है रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं है प्रोस्पेक्टिवली है तो इधर से ही करना है तो इधर से ये आता है कि इधर से करना है वही तो कब से बात चलो प्रोस्पेक्टिवली रिट्रोस्पेक्टिवली इज इट क्लियर अभी 1 मिनट guys how will you charge depreciation on the last day old and new old पे सीधा 25% so by depri will be 29687 का 25% ओल्ड सीधा बैलेंस पे लेते हैं आरबीएल राइट कितना आया इसका गाड़ी 742 और 5000 न्यू है उस पे 25% फॉर 1250 टोटल and by balance CD is this here 260 गाड़ी टोटल डायरेक्टली ले सकते हो 5000 और इस पे ये नोट में दिखा देना खाली कैलकुलेट लास्ट ईयर डेप्री समझा कि नहीं सीधा आरबीएम पकड़ के चला है लास्ट ईयर तो ओके अभी एक लास्ट शब्द है चेंज ऑफ मेथड एंड देन द चैप्टर इज डन Okay guys, now listen. ये विशाल से लीजिए वाटर जी किसका है ये? वाटर है
Okay, open the PDF and send in the group. Yeah, model. Last one is just say. देखो check the PDF. चलो उसका PDF का सम नंबर Page number it is 5.24. 5.24. Five point two four. पहले नहीं भेजा हुआ है ऊपर भेजा हुआ है थोड़ा ऊपर ही मिलेगा PDF आपको भेजा हुआ फाइनेंस वाइट पर देखो ओपन द PDF पेज 5.24 पे आ जाओ फटाफट 5.24 10 illustration 10 पेज 5.24 इसको सॉल्व करना है लास्ट का देखो मेसर्स अंशुल एंड कंपनी नहीं सब अकाउंट भी बनाना है मेसर्स अंशुल एंड कंपनी illustration 10 मिला this one talk now Anshul and Company commenced business on 1st January 2017. Mila? When they purchased plant and equipment for 7 lakhs. They adopted a policy of charging depreciation at 15% per annum on diminishing balance basis. What is diminishing balance? RBM. And over the years, their purchase of plants have been as follows. On 1/1/18 it is 1,50,000 and 1/1/21 it is 2 lakh rupees. मिला? अब तक कौन सा मेथड चल रहा है? DBM, diminishing balance method. On 1/1/21 it was decided to change the method and the rate of depreciation to straight line basis. So from RBM you are going to FIM. On this date, the remaining useful life was assessed as 6 years for all the assets purchased before 1/1/21 with no slab value and 10 years for the assets purchased on 1/1/21. ये स्टेटमेंट का मतलब समझा? RBM से FIM पे तो जा रहे हो आप, but FIM के लिए remaining useful life was reassessed as 6 years for the assets purchased before 1/1/21. Before 1/1/21 के कौन से हैं? आपके पास एक 7 लाख वाला है और वो 1/1/18 वाला है 1.5 लाख वाला 1,50,000. बट जो 1/1/21 को लिया है उसका 10 years. Calculate the difference in the depreciation to be adjusted in the plant and equipment account for the year ended 31st December 2021. Sorry. So आपको कौन से साल का अकाउंट पूछा है? सॉरी 31 दिसंबर 21 एक ही साल का. बट कुछ दिया है रिट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव? कुछ नहीं दिया तो प्रोस्पेक्टिव एसेट खरीदे थे 2017 से, लेकिन आपको 2017 से अकाउंट नहीं बनाना है, आपको अकाउंट कब का बनाना है? 2021 का. तो बाकी अकाउंट में लिखने के लिए आपको क्या चाहिए? बैलेंस चाहिए. तो बैलेंस के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? अगर ट्रक वाला समझा था हमने 2 साल का नोट तो 2 साल का अकाउंट, तो वैसे ही करना है सेम. तो पहले तो नोट बना लेना है. अपने पास 2 एसेट है बेसिकली, एक तो 1/1/21 को ही लिया है, बाकी एक 18 वाला है और एक 21 वाला, आई थिंक 17 वाला 21 वाला. तो पहला वर्किंग नोट बना लेते हैं.
पहला एसेट ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन 7 लाख वाला कब लिया था आपने? 7 लाख वाला लिया था 1170। कितने का था? 7 लाख। क्या करते जाना है इसको? हेलो, डेप्रीसिएशन एट व्हाट रेट बेटा? 15% फुल ईयर। डेप्रीसिएशन 17 12 मंथ कितना होता है? 1,05,000 आया। WDV एज ऑन 1180 5,95,000। यस, बराबर छे। आगे एक और साल, अब किस पे लेंगे? 595 पे लेंगे। ओल्ड मेथड चालू है अभी। कितना हो रहा है वन इसका? 8925। You arrive at WDV as on 1190, which is 505,750 बराबर less depreciation 19 for 12 months. 75,863. So you get WDV as on 1120, which is 429,887, right? Less depreciation 20. 20 is the last year. 21 को स्टार्ट हो रहा है अपना काम. Current year is 21. कितना आ रहा है बोलो? 64,483. You get WDV as on 1121, which is 365,404. इधर आके रुक जाना क्योंकि अपना जो लेजर बनने वाला है 1 साल का वो यहाँ से शुरू होगा, बराबर है? तो इधर टू बैलेंस BD will it be 365,404 प्लस एक और है ना मशीन, दूसरा वाला कब लिया था? हाँ, तो उसका भी नोट बना। ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन 1180, वो दैट वाज वर्थ I think 1,50,000, right? Less depreciation for 18 for 12 months. ये भी कौन सा मेथड चल रहा है अभी तक? RBL। ईयर ऑफ चेंज क्या है आपका? 2021। तब तक तो RBL से ही करते जाओ। तो करो 15% डिस्काउंट, 22,500. So you get WDV as on 1190, which is 127,500. Less depreciation 19 for 12 months. 1,125. You get WDV as on 1120. 108,375. And this is the last year depreciation for the year 20 for 12 months. 1,626. You get WDV as on 1121. 92,119. Now what should be your balance in your asset account? It will be 365,404 पहले वाले का WDV plus 92,119. तो कितना आता है ये? वो नया है 457,523. Silent. 457,523. 457,523 आया, मिला 457,523. Did you all get it? पक्का sorted. अभी 457,523
557,523 is the opening balance. This is the current year 21. You bought one more on 1121. So that is to बैंक कितने का लिया 2 लाख. अब करंट ईयर का डेप्री ऑन 31/21. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इधर ध्यान से देखना, फोकस. डेप्रीसिएशन का थर्ड नोट, वर्किंग नोट 3, डेप्रीसिएशन फॉर 21. बताओ रेट्रोस्पेक्टिवली करना है, प्रोस्पेक्टिवली करना है? प्रोस्पेक्टिवली. कुछ नहीं दिया तो या तो प्रोस्पेक्टिवली. बराबर. तो अभी प्रोस्पेक्टिवली के लिए वो लोगों ने दिया है कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ फॉर द एसेट्स बिफोर 1121 इज 6 years and assets after 1121 is 10 years, right? So how will you chart depreciation now? जो भी before 21 ये तो before 21 है, बराबर है? तो M1 पे सीधा क्या लेने का 365,404 divided by 6. That's your debt. You got it? ऐसे सर क्योंकि प्रोस्पेक्टिव है कि रेट्रोस्पेक्टिव? रेट्रोस्पेक्टिव तो मैं शुरू से देखता कितना साल है, डेप्री डिफरेंस वगैरह वगैरह, वो सब करने की जरूरत है कि नहीं? बोलो. वो करने की जरूरत नहीं है. तो ये बैलेंस है, ये कितना टाइम चलने वाला है? 6 साल. रेट नहीं दिया है, 6 years दिया है. सिंपली डिवाइड बाय 6. 60901. मशीन 2 ऐड करके भी कर सकते हो. 92,119 है. सर अगर 7 years दिया होता तो 7 7 से डिवाइड होता है बैलेंस लाइफ. वो बैलेंस लाइफ उस पे डिवाइड करना है. एफआईएम है ना, आप रेट अप्लाई करो या डिवाइड करो इक्वली. 10% मारो कि डिवाइड बाय 10 करो, 20% मारो कि डिवाइड बाय 5 करो, बात तो वही हुआ. अभी ये डिवाइड बाय 6 हो गया, 353 और एक M3 है. ये 2 लाख का है, लेकिन इसको कितने से करेंगे? 10. फॉर्मूला क्या था ना, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ. बस उसको ऐड भी कर सकते हो. ये कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ है. परसेंटेज है तो कॉस्ट पे मारते हो, लाइफ है तो सीधा डिवाइड कर सकते हो. तो सीधा 2 लाख डिवाइड, इसको क्यों 10 से किया समझा? इसका लाइफ 10 years है. ये तीनों को ऐड करेंगे. 96254. दिस इज योर टोटल एप्रिसिएशन एंड बाकी का हो जाएगा बाय बैलेंस. कितना है? 5612 101 rupee plus or minus. ₹1 चलेगा. वेट, शांति रखो. अरे हाँ, लास्ट का भी था. सुनो अभी. पहली चीज, जब भी चेंज ऑफ मेथड हो, 261 है. ओके, हैप्पी. एक मिनट, शांति रखो. 1 मिनट सुनो. मिला ये. Whenever you have change of method, it may be prospective, it may be. देखो prospective is very simple. इधर change हो, उधर से नया मेथड डाल दो. FIM to RBM हमने देखा अभी सीधा बैलेंस पे मारना है. RBM to FIM कैसे करना है समझा? सीधा जो बैलेंस है उसको डिवाइड बाय द लाइफ, या रेट दिया तो ओरिजिनल कॉस्ट. अभी वेट, व्हाट इफ इट इज रेट्रोस्पेक्टिवली? व्हाट इफ इट इज रेट्रोस्पेक्टिवली? स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से करना है. अच्छा, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर किसका नोट बनाने का? जो रिमेनिंग एसेट है कि जो सोल्ड है. सोल्ड का कुछ करने की जरूरत नहीं. रिमेनिंग का करो, प्रॉफिट लॉस करो, फुल डेप्री करो. दिस इज क्लियर. अब एक सम अपना बाकी है, उसमें क्या करना है? उसमें है ना आपको पीएफडी अकाउंट नहीं बनाने का. पीएफडी का सम है, पर पीएफडी अकाउंट बनाने का सीधा मशीनरी और एसेट डिस्पोजल में करने का. तो वो कैसे करने? सॉरी, एसेट डिस्पोजल नहीं करना, मशीनरी और पीएफडी में करने का. तो विदाउट एसेट डिस्पोजल कैसे करने का है वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा. तो एक सम है, उसको अगर आए सामने तो छोड़ देना.
बाकी पूरा मॉड्यूल से परफेक्टली डेब्री करके रखना। पीएमडी है, ऐसे तो पीएमडी है, ऐसे डिस्पोजल अकाउंट डायरेक्टली करना। कैसे करना मैं आपको बता दूंगा। वो एक सम छोड़ के बाकी पूरा मॉड्यूल डेप्रिसिएशन उड़ा देना। और एक चीज है सुनो, हाँ एक मिनट, क्या? हाँ फाइनल अकाउंट का टेस्ट कल है। सुनो मेरा बात, एक मिनट। ऐसे बीओई ना बोलता हूँ। आपका थर्सडे को मॉर्निंग में जो लेक्चर था ना अपना लॉ का, वही शाम को मॉर्निंग में आपका मैथ्स का टेस्ट है, तो शाम को law का lecture है।